देखेंगे संधि के बारे में। कक्षा 10 के लिए और शायद 12 के लिए भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर होता है, जिससे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आज उन्हीं को विधिवत रूप से देखेंगे और ये देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि बहुत आसान है संधि, इससे आसान संधि हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो बिल्कुल आसान से देखेंगे। देखिए संधि होता क्या है। संधि में ऐसे 2 शब्द होते हैं छोटे छोटे, उनको जोड़कर एक नया शब्द बना दिया जाता है, उसी को संधि कहा जाता है। अब देखिए संधि दरअसल 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। अब उनके बारे में हमने लिखा है, ट्रिक बना रखा है, आप लोग उसे याद कर लेंगे। डीजे ब्याह, डीजे ब्याह, डीजे ब्याह से आप लोग याद रखेंगे कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब कौन कौन से? डी से दीर्घ संधि, जी से गुण संधि, वी से वृद्धि संधि, वाई से यह संधि, ए से अयादि संधि। तो हम लोग आज डीजे यानी कि डी इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए अब उसमें अध्ययन करने में यही 3 मात्राओं का हम प्रयोग बार बार पढ़ेंगे, इन्हीं से हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग याद, तो वो इन्हीं शब्दों, इन्हीं स्वरों का अध्ययन बस दीर्घ संधि में होता है। इन्हीं का यूज करके हम बनाते हैं। अब देखिए पहले क्या होता है, जैसे अ प्लस अ बराबर आ, यानी हमने बराबर लिख रखे हैं। इसको पढ़िएगा और हम एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर समझेंगे। उससे पहले जानना यह जरूरी है कि अगर कोई भी लेटर लिखा है, अक्षर लिखा है, जैसे क, तो ये जो क है, ये क किससे मिला है? क है और इसके साथ अ है, यानी 2 वर्ड इसके साथ मिले हैं, तभी जाके ये क है। अगर क को हम हटा देंगे तो ये आधा क कहलाएगा। तो इसीलिए कोई भी अक्षर हो, उनमें अ क्या होता है? मिक्स होता है। ठीक है, उसमें अ क्या होता है? मिक्स होता है। तब हम आगे देखेंगे, जैसे अ और अ का, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे स्व प्लस अर्थी, ऐसे आपका एग्जाम्पल लिखा है। अब बताइए क्या होगा? तो आपको देखना क्या है कि स्व अगर स्व और वो में अ भी है, तो अ हमने यहाँ पे लिख दिया। ये प्लस है तो प्लस, अ तो अ, और ये अर्थी जो ये इस तरह से लिखा है। अब देखिए ये अ और अ मिलके क्या बन जाएगा? यहाँ पे आ बन जाएगा। अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? तो इसकी जगह दोनों को मिला के आ बनाएंगे। तो ये आधा स्व था मेरा, तो आधा स्व मैं लिखूंगा, वह है तो वह मैं लिखूंगा। अब ये अ और अ मिलके क्या बन गया है? आ बन गया है। तो हम यहाँ पे आ की मात्रा लिख दिया, और ये थी है तो हमने उसी तरह से थी कर दिया। तो क्या हो जाएगा? स्वार्थी, यानी कि देखिए स्व प्लस अर्थी मिलके क्या बन गया? स्वार्थी बन गया। इसके अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे अ और आ में एग्जाम्पल, देव प्लस आले, देव प्लस आले बराबर। ये देखिए देव है तो देव, इसमें व में क्या है? अ है, और ये क्या? प्लस आ, आलय। अब देखिए ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, तो अब ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? यहाँ पे हमने लिखा है अ और आ बराबर, हमारा रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? आ ही होगा। तो क्या हो गया? देव प्लस आले, ये दोनों पर मिलकर आ बन जाएंगे। तो हमने लिख दिया देव, और वह है तो वह, और उसके बाद ये दोनों मिलके क्या बन गया? आ। तो आ की मात्रा ल आय, तो क्या हो गया? ल आय, देवालय। क्लियर हो गया हमारा यहाँ तक। अब इसका अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, लिखा है आ और अ, जैसे परीक्षा, परीक्षा प्लस अर्थी, अर्थी, देखिए क्या प्राप्त होगा? तो प री आई छ है ना, तो इसमें आ की मात्रा तो हमने आई से लिख दिया है, और ये क्या है? अ, और ये था इसमें उड़ी है। देखिए तो ये आ और अ दोनों मिला कि नहीं मिला? अब ये हमारा क्या बन? अ और देखिए आ और अ, यहाँ पर हमने लिखा आ और अ मिलकर हमारा क्या प्राप्त होगा? आ। तो हमारा क्या हो गया? आ की मात्रा क्या होता है? ऐसे लंबा डंडा होता है। तो ये बताइए, जब ये हो गया मेरा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? परी, तो परी, और उसके बाद छ, तो क्या हो जाएगा? छ। ये दोनों मिलके हमारा क्या बना? आ की मात्रा बना, परीक्षा। ये थ है तो थ, और उस पर उड़ी रहा तो परीक्षार्थी। ये हमारा डन हो गया। अब आगे हम इसका देखेंगे, जैसे आ प्लस आ, जैसे महा प्लस आत्मा। अब ये मेरा लिखा है, तो महा, तो म ह, इसमें क्या है? आ है, तो महा प्लस आत्मा,
आत्मा। अब ये देखिए आ और आ का मिलान हुआ कि नहीं हुआ, आ और आ का मिलान हुआ तो क्या बनेगा, आ की मात्रा ही प्राप्त होगा रिजल्ट में। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आ की मात्रा लिखेंगे। तो देखिए म ह तो म ह, एक बाद वाली मात्रा चढ़ेगा, इसी की जगह इससे आगे पे चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, म हा आया तो अम्मा, महा तो माँ। ये हमारे क्लियर हो गए। तो अब हमने उसी तरह से इनका हम पूरा क्या कर लिया, इनका हमने फिनिश कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ई प्लस ई। अब देखिए हमने क्या बनाया, अति प्लस यू। तो क्या लिखा, छोटी ई को हम ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, यू अयु, और वो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनता है, बड़ी की मात्रा बनता है। तो और ये अ बड़ी की मात्रा हमने क्या किया, चढ़ा दिया, और वह है तो वह अति हो गया। उसी तरह गिरी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले छोटी आएगा, ठीक है ना, उसके बाद ये तो हो गया छोटी, उसके बाद बड़ी। तो इसमें देखिए पहले छोटी उसके बाद बड़ी, जैसे यहाँ पे छोटी है और यहाँ क्या है, बड़ी है, बड़ी है। तो क्या हो जाएगा, गिरी प्लस ईस, क्या हो जाएगा, गिरीश। मही प्लस इंद्र। देखिए इसमें बड़ी है, इसका हमने लिखा पहले बड़ी उसके बाद छोटी, और दोनों का रिजल्ट हमारा क्या होगा, बड़ी ही होगा। तो म ह पे बड़ी मात्रा ही, तो हमने देखिए म ह पे बड़ी की मात्रा क्या है, तो ई है, और ये ई है। तो देखिए बड़ी और छोटी दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, बड़ी ई बन रहा, तो क्या होगा, महेंद्र। ठीक है, और यह बाकी जो बच रहा है ये हम उधर लिख दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, महेंद्र। अब हम देखेंगे उसी तरह रजनी प्लस ईस। तो र ज न, अब बड़ी की मात्रा है तो क्या हो गया, रजनी। तो यहाँ पे हमने इसको सेपरेट किया, अलग किया, और प्लस ई और ई जोड़ दिया। तो ये देखिए ये दोनों हमारे मिलकर प्राप्त क्या होता है, बड़ी। तो र देखिए र ज न, तो र ज न, उसमें बड़ी की मात्रा क्या है, बड़ी मात्रा यस स, रजनीश। अब इनमें अभी बचा है यू का, उसका भी देखेंगे। तो अब ऊ वाला बचा था तो उसको हम देखेंगे, बड़ा ऊ वाला। देखिए उसके भी क्या होते हैं, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर हमारा क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। उसी तरह हमने लिखा भानु प्लस उधर देखिए छोटा ऊ की मात्रा है, ये भा आई न, अब छोटा ऊ की मात्रा है तो ऊ, भानु ऊ, अब प्लस ऊ द उदय। अब देखिए ये छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो गया, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, भा न है तो न, अब मात्रा इसी पे डाली जाती है, तो भानु, ये क्या हो जाएगा, द भानु दय। अब इसमें देखते हैं ल, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करते देखिए। तो घ अब छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ की मात्रा प्लस ऊ उर्मी। अब देखिए छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ मिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ल घ इसवी पे देखें लघु और लघुर्मी, क्या रहेगा, लघुर्मी। अब ये देखते हैं ऊ, बड़ा ऊ है यहाँ पे, तो बड़ा ऊ है तो व ध और बड़ा ऊ प्लस ऊ अत स व। अब देखिए ये बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, व धु वधु स व, वधुत्सव, वधुत्सव। अब यहाँ देखेंगे स र य, अभी बड़ा ऊ है प्लस ऊ उर्मी। अब देखिए ये मिलके हमारा क्या हो गया, ये हो गए। तो हमारा क्या हो जाएगा, स र य, और ये बड़ा ऊ की मात्रा क्या हो जाएगा, सरयू, सरयुमी। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बहुत आसान लगेंगे। जिस तरह से आपको हमने बताया वो पूरे आपके हो जाएंगे। जैसे इनको जोड़ के यहाँ पे क्या होगा, मैंने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, वो आप लोग हल कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये सीख ले, ठीक है ना, और इससे अच्छे से सीख ले और इसकी जानकारी लगा ले। ठीक है, धन्यवाद।